बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, गुरु संसार चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 10 नवंबर को ब्यास में बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम था। आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तब पाठी शब्द गा रहे थे, दुख भंजन तेरा नाम जी। और आज हुजूर जी ने बाबा जी के जैसी शॉल ली हुई थी। आज बाबा जी ने सत्संग में तुलसी साहिब की बाणी ली, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। आज का सत्संग बाबा जी के बाकी सत्संगों से छोटा था। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत यह कहकर की कि ये तुलसी साहिब की बाणी है। फिर आपने कहा कि बेटा, ये ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ की सफाई तभी की जाए जब वह गंदी हो जाए। हम घरों को भी तो हर रोज़ साफ करते हैं। सफाई करने के लिए उसके मैले होने का इंतज़ार तो नहीं करते। बाबा जी ने आगे समझाया कि हुजरा हमारे दिल का आखिरी हिस्सा होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे मन पर कर्मों की बहुत मैल चढ़ी हुई है, लेकिन हमारा मन हमेशा से ऐसा नहीं था। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि मन का असल तो प्रकाश था। ये मैल, ये गंदगी तो हमारे कर्मों से इकट्ठी हुई है। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि हम सत्संगों में आ जाते हैं तो अपने आप को परमार्थी समझने लगते हैं, लेकिन जब तक हमें युक्ति नहीं पता होगी तब तक परमार्थ के मार्ग पर आगे कैसे चल पाएंगे। फिर आगे बाबा जी ने बाणी समझाते हुए कहा, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। बाबा जी ने कहा कि यहाँ गैर वो नहीं जिन्हें हम जानते नहीं या जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ गैर वो हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन अंतिम समय में किसी ने हमारा साथ नहीं देना। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार। बाबा जी ने कहा कि इन अपनों से कैसी प्रीत जो ज़रूरत के समय हमें धोखा दे जाते हैं। संगी सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ। एक दिन सभी दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ देना है। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, सबसे नज़दीकी रिश्ता तो हमारा अपने शरीर के साथ है। जब यही साथ नहीं देता, फिर और तो हम किससे उम्मीद रखें। फिर वो कौन है जो हमारा साथ निभाएगा, जो हमें धुर घर ले जाएगा। बाबा जी ने कहा कि वो बस कुल मालिक है जो यह रिश्ता निभा सकता है। नाम रह्यो साधु रह्यो, रह्यो गुरु गोविंद। फिर आगे बाबा जी ने बाणी में समझाया कि तमाशा किसे कह रहे हैं। तमाशा वो जिसकी कोई असलियत नहीं। बाबा जी ने कहा कि यह संसार जो तमाशा रूपी दलदल है, इससे कैसे निकला जाए। इसके लिए हमें नाम और शब्द की ज़रूरत है। आगे बाबा जी ने उदाहरण दिया कि जब बच्चा अपने पिता के साथ मेले में जाता है तो वो पिता की उंगली पकड़े पकड़े सब चीज़ों को बड़ी रुचि से देखता है, लेकिन जैसे ही वो पिता से अलग हो जाए तो वो चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। बच्चा रोना शुरू कर देता है। इसलिए बेटा, जब तक मालिक हमारे साथ है, केवल तब तक हमें इस दुनिया के खेल तमाशे अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन उसने हाथ पीछे खींच लिया, तब हमें इस संसार में कोई अपना नहीं नज़र आएगा। और इसके बाद भी हमारे पास सब चीज़ों के लिए वक्त है, केवल उस मालिक के लिए वक्त नहीं। बाबा जी ने आज फिर महान सिकंदर के बारे में बताया कि पूरी दुनिया जीतने के बाद भी वह अपने रोगी शरीर का कुछ नहीं कर पाया। मरते समय उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर रहने देना, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चले जाना है। सब कुछ यहीं रह जाना है। फिर आगे बाबा जी ने कहा, केवल अंत समय में ही राम राम
सत्य कैसे हो जाएगा? जब पूरी जिंदगी हम इस दुनिया के तमाशों में लगे रहे तो फिर अंतिम समय में हम उस मालिक से कैसे उम्मीद रख सकते हैं? बाबा जी आगे फरमाते हैं, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, कि यह शरीर ही उस हरि का मंदिर है, इसमें ही उस शब्द रत्न की प्राप्ति होगी। उन्होंने फरमाया, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। बाबा जी ने कहा कि हम मंदिर जाते हैं, वहाँ जाकर कार्रवाई डाल देते हैं कि घंटा बजा दिया, माथा टेक लिया और परिक्रमा कर ली। बाबा जी ने कहा कि ये रूहानियत नहीं। उन्होंने फिर सरोवर का उदाहरण दिया कि सरोवर किस लिए बनाए गए थे। इसीलिए कि आदमी काम से थका हारा आए, आकर नहा धोकर मालिक की भजन बंदगी करे। लेकिन हम तो इसे ही कार्रवाई बना बैठे। ए शरीर सरवर है संतो, नाम स्नान करे लिवलाई। बाबा जी ने फरमाया, भाई जो कुछ है इस शरीर के अंदर है, जो मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर कुछ नहीं, ना सरोवर में ना किसी और जगह। और असल में मंदिर का मतलब है मन के अंदर। बाबा जी ने समझाया कि सबसे ज़रूरी काम भजन सिमरन है, उससे बढ़कर कोई और कुछ काम नहीं। बाबा जी कहते हैं, वो मालिक सदा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे अंग संग है। अंदर जाने से ही हमें पहचान होगी कि असल तो हमारे अंदर ही है, उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। कोई पूर्ण संत सतगुरु ही नामदान की बख्शिश करके हमें उस युक्ति तक पहुंचा सकता है जिससे हम इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहाए सोए। अंत में बाबा जी ने समझाया कि भाई हमें अच्छे इंसान बनना है, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो या मुसलमान हो। उस मालिक के घर में कोई जात कोई धर्म नहीं देखा जाता। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। इसलिए हम सभी को भजन बंदगी करके उस सच्चे मालिक की प्राप्ति में लग जाना है। फिर आखिर में बाबा जी ने कहा कि अगला सत्संग 17 नवंबर को है, जो भी आना चाहता है बड़ी खुशी से आ सकता है। साथ संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। राधा स्वामी।